बादशाह हिंदुस्तान के धरती पर आए और मुगल हिंदुस्तान को अपने धर्म का देश बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के आस्था और श्रद्धा के केंद्र हिंदू देवालयों को, देव मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करने का क्रम प्रारंभ किया। म्लेच्छ थे ना, यवन थे, मूर्ति पूजा का साफ विरोध करते थे। एक ही है, उसी को भजो, मूर्ति पूजा मत करो। चलो वो तो म्लेच्छ थे, यवन थे, मुगल थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आजकल तो हिंदुस्तान की धरती पर कुछ लोग सनातन धर्म में जन्म लेने के पश्चात भी मूर्ति पूजन का साफ साफ विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजन करने की जरूरत नहीं, कुमकुम चावल फूल चढ़ाने से क्या हो जाता है, क्यों गणेश उत्सव करना पड़े, क्यों नवरात्रि में घट स्थापना करनी पड़े, इस सब की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। इस प्रकार का दुष्प्रचार भी सनातन धर्म में वर्तमान समय में भी चल रहा है। और अगर कोई सनातन धर्म में करके मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है तो फिर वो म्लेच्छ यवनों से कम नहीं है। बुरा तो लगेगा, लेकिन ऐसे कई सारे विचित्र अपने आप के व्यक्ति ने अपना खोल दिया। जागरण करने के लिए मना कर देते, पितरों को तर्पण करना, श्राद्ध करने के लिए मना कर देते हैं कि कोई भजन कीर्तन नहीं होने चाहिए। कहते अरे भाई, किसने कह दिया? अगर आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, ये बात सत्य है, मूल तो वही है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजन करना ही पड़ेगा। जब तक मूर्ति पूजन जीवन में नहीं है तब तक उस पर ब्रह्म को प्राप्त करना ही संभव नहीं है। आजकल के विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे भी इस म्लेच्छ यवनों की विचारधाराओं के बनते चले जा रहे, क्योंकि आप माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाए ऐसे स्कूलों में रहे हो। गुरुकुल में पढ़ते तो शायद वो भारतीय आध्यात्म को समझते। जब वो विधर्मियों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विधर्मी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो वो विधर्मियों जैसी चाल पर तो चलेंगे ही सही। आजकल के बच्चे भी अगर कोई माँ कहना बेटा भगवान को प्रणाम कर ले, वहाँ माथा टिका करके जाना, वहाँ इतने का प्रसाद चढ़ा देना, ऐसा कर देना। अरे माँ, कोई पत्थर में भगवान होते क्या? तो भगवान कहाँ है कि वो सर्वत्र है? ऐसी बात समझ में नहीं आएगी, और विज्ञान वालों की तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। विज्ञान वालों को विज्ञान की भाषा में समझाते हैं। देखिए, हमारे शरीर को भोजन 4 दिन नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन पानी 4 दिन नहीं मिले चलेगा? पानी तो पीना ही पड़ेगा। अब पानी बोले तो विज्ञान की भाषा में पानी को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र क्या है पानी का? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, ये बन गया पानी। अब अगर हम कह दें कि आपको लिक्विड फॉर्म का पानी पीने की जरूरत नहीं है, H2O चाहिए ना, तो ले लो भाई। इस वायुमंडल में सर्वत्र ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब है कि नहीं है ना? तो फिर क्यों पानी पीते हो? एक बार हाइड्रोजन को खींच लो, दूसरी बार ऑक्सीजन को खींच लो, बोलो पानी की पूर्ति हो जाएगी शरीर में? खींच सकते हो? जबकि पानी और हाइड्रोजन तो सर्वत्र समरूप से व्याप्त है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो क्यों पानी पीते हो? ऑक्सीजन खींच लो, थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन खींच लो। अगर उससे पानी की पूर्ति नहीं हो सकती तो ये ध्यान रखना, अगर आपको शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए लिक्विड फॉर्म का H2O अर्थात पानी पीना पड़ता है, तो परब्रह्म परमात्मा भी कण कण में सर्वत्र उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भांति व्याप्त है। लेकिन जैसे आप सीधा उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं ले सकते, वैसे सीधे सीधे उस परमात्मा तक पहुंचना संभव नहीं है। मूर्ति पूजन के बाद ही उस प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। इन म्लेच्छों की चाली रीति पर मत चलना। बड़े भागे हमारे जो हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, कहा इस विधर्मियों के पीछे उनकी चाल पर चलने लगे हो। मूर्ति पूजन करना ही पड़ेगा।